हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे सेमेस्टर वन वालों। आज हम लोग एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी बिल्कुल, ये चैप्टर वेरी 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 इजी है। पता नहीं आप लोग इतना टफ क्यों समझते हो ये चैप्टर को। जस्ट हमारा 3-4 क्लास का कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड सम्स कर लोगे तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा और 15 में से 15 कहीं नहीं गए। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है। बस आप लोगों को मेरी बातें, मेरा सम्स जरा ध्यान से देखना पड़ेगा, जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक एक चीज जो मैं कह रहा हूं वो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आराम आराम से सुनिएगा। तो 15 मार्क्स का ये पूरा का पूरा चैप्टर है। तो जरा ध्यान दीजिए कि अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। तो दोस्तों फाइनल अकाउंट्स तो किए हो ना, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। बिल्कुल उसका ही भाई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट्स का भाई है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सा बात है। इसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनते हैं? इसमें ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट नहीं बनता है। उसके बदले में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है जो कि एक कैश बुक की तरह रहता है। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक बनता है अकाउंट जो कि एक कैश बुक की तरह रहता है, जो कि कैश बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है, यानी सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो बाबू आप लोगों को बता रहे हैं कि एनपीओ में हम लोग 3 अकाउंट्स मेनली बनाते हैं। एक तो बनाते हैं सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो कि सिर्फ कैश बुक की तरह रहता है। कैश बुक की तरह कैश आया रिकॉर्ड करो, कैश गया हटाओ। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। एक हम लोग यहां पे देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जी बिल्कुल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, बिल्कुल उसी तरीके से। जैसे उधर बनाते थे कि कोई भी एक्सपेंस हुआ तो डेबिट साइड में लिखने का और कोई भी इनकम हुआ तो क्रेडिट साइड में लिखने का, बिल्कुल इधर भी वही है। कोई भी एक्सपेंडिचर है तो उसको डेबिट साइड में लिखने का और कोई भी इनकम है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखने का। और यहां भी दोस्तों बैलेंस शीट बनता है। यहां भी क्या बनता है? बैलेंस शीट। लेकिन एनपीओ में आपको 2 बैलेंस शीट बनाने का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। एक तो भैया ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। 2 तो बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ सकता है एनपीओ में। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 2 बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तभी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाएगा। ठीक है, आप समझ के रख लो अभी कि ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे तभी क्लोजिंग बैलेंस शीट बन पाएगा। मतलब समझ लो कि कितने सारे अकाउंट्स आप लोगों को बनाना है। ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, नॉर्मली ये गिवन रहता है। क्या रहता है ये? सर गिवन रहता है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि बेटा ये लो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बनाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और आपको बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, पूरा बनाया हुआ रहेगा। और आपको बोलेगा दोस्तों कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाओ और बैलेंस शीट भी बनाओ। बैलेंस शीट में कितने? दोनों बैलेंस शीट आपको बनाना पड़ेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। नॉर्मली ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो है ना बाबू, ये आप वर्किंग नोट में बनाते हो, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट कभी कभी बनाने नहीं बोलता है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग कहां बनाते हैं? वर्किंग नोट में। आपके भाई बहन को आप लोग बोलते रहते हो ना, अरे अरे तुझको तो कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया। तो बिल्कुल उसी तरीके से ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई इज्जत ही नहीं है। कभी कभी सम्स में बोलेगा सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट का जरूरत पड़ेगा लेकिन आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, तो 2 ठो बैलेंस शीट हम लोगों को बनाना पड़ेगा, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। और हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब बाबू समझिए आप लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आप लोगों को दे के रखेगा। हम लोगों को 2 ठो अकाउंट बनाना है, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट। ठीक है, तो फॉर्मेट तो जानते हो ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इनकम हुआ तो इनकम में रिकॉर्ड करने का, एक्सपेंडिचर हुआ तो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करने का। जब सम्स करेंगे तब पूरा अच्छे से समझा देंगे। फाइनल अकाउंट का भाई भतीजा है, फाइनल अकाउंट का कजन ब्रदर है। फाइनल अकाउंट का क्या? कजन ब्रदर। ठीक है, कजन ब्रदर। चलिए आइए अब बात करते हैं। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं रेवेन्यू नेचर के, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैपिटल नेचर के, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाबू रेवेन्यू नेचर के और कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स होते हैं कैपिटल नेचर के। उसके बारे में हम लोग वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए
तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेवेन्यू नेचर का कौन कौन सा ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन को आप रेवेन्यू नेचर का मानोगे, रेवेन्यू नेचर का मानोगे। रेवेन्यू और कैपिटल का मतलब आप समझते हो ना, कैपिटल मतलब जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो, रेवेन्यू मतलब जो रिकर करता है, जो रिकरेंट रहता है, जो हर साल आपको देना पड़ेगा, जो हर साल आपको देना पड़ेगा, जैसे कि चंदा, जैसे चंदा क्लब मेंबरशिप फीस आप देते हो ना, क्लब का सब्सक्रिप्शन हर महीने या हर साल देते हो या हर महीने देते हो ना आप क्लब का सब्सक्रिप्शन। तो रेवेन्यू नेचर मतलब जो बार बार देना पड़ेगा, जो बार बार देना पड़ेगा, जो खर्चा आपका बार बार होगा, बार बार, और जो एक बार में ही देके काम, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक बार में देके काम खत्म, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर में आता है दोस्तों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शंस को कहां पे रिकॉर्ड करने का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे रिकॉर्ड करने का। जैसे कि डेली के ट्रांजेक्शंस को कहां रिकॉर्ड करते थे बाबा, पीएल अकाउंट में रिकॉर्ड करते थे, है ना, कि डेली के जितने भी एक्सपेंस है, जितने भी इनकम्स है, पीएल में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। उसी तरीके से रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शंस हैं उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करते हो। उसको आप कहां शो करते हो बाबू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहा, वापस बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रेवेन्यू नेचर के जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, जितने भी सैलरीज हो गया, रेंट हो गया, कहां शो करोगे बाबू, कहां शो करोगे, बोलो ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन कुछ कुछ आप लोगों को बोलना पड़ेगा, कुछ कुछ आइटम्स आप लोगों को बोलना पड़ेगा जो दोनों जगह आता है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसीलिए बोल दे रहे हैं। सबसे पहले अगर मान लो क्वेश्चन में डोनेशन दिया रहा, क्या दिया रहा सर, अगर मान लो क्वेश्चन में डोनेशन दिया रहा और कुछ नहीं बोला रहा, तो उसको हमेशा ना कहां पे लेने का, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेने का। अगर डोनेशन दिया रहा और कुछ भी नहीं बोला, मान लो कुछ भी नहीं बोला कि कहां ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है, तो उसको कहां पे लेने का, उसको रेवेन्यू नेचर का समझने का। ठीक है, अगर मान लो कि डोनेशन दे दिया गया, किसी ने मान लो डोनेशन दिया, कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत अमीर आदमी है और डोनेशन दिया, और डोनेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो उसको ट्रीट कहां करने का, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ट्रीट करेंगे। कहां पे ट्रीट करेंगे, वापस से बोलिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जोर से, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। और बाबू सब्सक्रिप्शन कभी दियो, क्लब का सब्सक्रिप्शन कभी दियो, कभी क्लब का सब्सक्रिप्शन कभी दियो, जो भी क्लब में तुम जाते हो उसका सब्सक्रिप्शन आपको देना पड़ता है ना, कि 500 पर मंथ, 1000 पर मंथ, 1500 पर मंथ, 2000 पर मंथ। तो उस सब्सक्रिप्शन को कहां रिकॉर्ड करेंगे, उस सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, ऑफ कोर्स सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। याद है, समझ में आ गया। और बाकी तो आप लोग को पता ही है, रेंट, सैलरीज, कैसे कैसे सब रिकॉर्ड होता है, जैसे जैसे होगा हम लोग आपको बता देंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन डोनेशन है। अगर डोनेशन के बारे में कुछ भी ना बोला हो, क्वेश्चन में कुछ भी ना बोला हो, तो हम लोग कहां पे लेते हैं उसको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। और सब्सक्रिप्शन जो है बाबू, सब्सक्रिप्शन मतलब समझते हो आप, सब्सक्रिप्शन मतलब समझते हो कि हर महीने जो 500, 1000 करके आप दे रहे हो, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस। ये जो कैपिटल नेचर का जो ट्रांजैक्शंस होता है ना, वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, आप लोग को पता है बाबू, आप लोग को पता है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। कैपिटल नेचर का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है बाबू, बैलेंस शीट में। कहां रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में। बोलो भाई, बोलो, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। कैपिटल नेचर का जितना भी ट्रांजैक्शंस होता है, याद रखना, मगज में ये बात रहनी चाहिए, कैपिटल नेचर का जितना भी ट्रांजैक्शंस रहता है वो कहां पे रिकॉर्ड होता है, बैलेंस शीट में। नोट डाउन भी करते रहो, ठीक है। नोट डाउन के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा नहीं कि हाँ नोट डाउन करो, तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नोट्स तुम्हारे लिए बना के लाया, ठीक है। तो आ जाओ, तो कैपिटल नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो कहां पे रिकॉर्ड होंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डोनेशन का। अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए, स्पेसिफिक पर्पस यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग के लिए कोई डोनेशन दे दिया, मान लो एक बच्चे का पूरा मतलब कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए दे दिया, मान लो मेडिकल कैंप के लिए दे दिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया है और बोला है कि हमको डोनेट करना है भैया, हम बोले ठीक है करिए, लेकिन हमको सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट करना है,
हमको कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए डोनेट करना है कि ये जो क्लब है ये क्लब बन के रेडी हो जाना चाहिए, बिल्डिंग के लिए हम खर्चा करना चाहते हैं और किसी चीज के लिए नहीं। हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट करना है, हमको डोनेट तो करना है लेकिन हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेट करना है। हम एक उद्देश्य के लिए डोनेट करना चाहते हैं, हम मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं, या हम हॉस्पिटल पे खर्चा करना चाहते हैं, या हम हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, या हम क्लब की तरफ से एक स्कूल बनवाना चाहते हैं। मेरा स्पेसिफिक पर्पस है, इसी पर्पस पे ये खर्चा जाना चाहिए, इसी पर्पस पे ये फंड जाना चाहिए, मेरा जो डोनेशन का पैसा है इसी पर्पस पे जाना चाहिए। तो अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस का रहा बाबू, अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस का रहा, जैसे कि एग्जांपल आपको क्या बोले अभी, जरा ध्यान से सुनते क्यों नहीं हो। एग्जांपल देखिए, अगर डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस का रहा यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कि क्लब के बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम पैसे दिए हैं, हम दूसरे पर्पस के लिए पैसे नहीं दिए, दूसरा पर्पस के लिए पैसा इस्तेमाल नहीं करने का, सिर्फ क्लब के बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने के लिए पैसा इस्तेमाल करने का। तो वैसा टाइप का डोनेशन कहाँ पे ट्रीट होता है, वैसा टाइप का डोनेशन हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं, वैसा टाइप का डोनेशन हम लोग कैपिटल नेचर का मानते हैं। ठीक है, एक मिनट जरा होल्ड रखिएगा। दूसरा हो गया बाबू एंट्रेंस फीस। अगर कोई मान लीजिए बल्क में एंट्रेंस फीस दे रहा है, एंट्रेंस फीस मतलब क्लब में अगर आप घुसते हो ना तो 10,000, 15,000, 50,000, 1,00,000 रुपए आपको एंट्रेंस फीस देना पड़ता है। तो वो जो पैसा है वो पैसा कहाँ पे हम लोग ट्रीट करेंगे, वो पैसा हम लोग बैलेंस शीट में ही लेते हैं, बैलेंस शीट में ही लेते हैं। याद रखिएगा, एंट्रेंस फीस कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। एंट्रेंस फीस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस जो होता है, मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, मान लीजिए तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुमने हमको आके बोल दिया कि सर आप एक बार दो बार फीस मत लीजिए, आप एक ही बार में 1,00,000 रुपए ले लीजिए, एक ही बार में 1,00,000 रुपए ले लीजिए, हटाइए, पूरा फुल सेमेस्टर हमारे बच्चों को, उनके बच्चों को पढ़ाते रहिए। आपने ऐसा बोला, आपने अपनी रईसी झाड़ी मान लीजिए, तो ये क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अमीर रहते हैं, उनके पास टाइम नहीं रहता है कि हर महीने आपको वो पैसे देते रहे, तो वो एक बार में ही बोलता है कि पूरा लाइफ मेंबरशिप का फीस कितना है वो बोलो और हटाओ, मैं लाइफ मेंबरशिप लेना चाहता हूं। तो वो सब पैसा कहां पे इंक्लूड होता है, वो कैपिटल नेचर का पैसा है, वो कैपिटल नेचर का, ठीक है, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन है ये सब, कैपिटल नेचर का, बैलेंस शीट में आता है, बैलेंस शीट में आता है। इसके बाद देखिए लीगेसी, लीगेसी मतलब कोई मरने के बाद अपना वसीयत आपको दे दिया, मरने के बाद अपना वसीयत क्लब को दे दिया, मान लीजिए मरने के बाद अपना वसीयत क्लब को दे दिया, तो वो लीगेसी में आता है। ठीक है, इंडोमेंट फंड, फिर ठीक है, इंडोमेंट फंड मतलब मेरे पास कुछ पैसा जमा हुआ है, उस पैसा में जो भी इंटरेस्ट आएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा, मान लो मैंने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा के रखा है, एज्यूम कर लो, एज्यूम करो, ओके, ये सत्य घटना पर आधारित नहीं है ना, बहुत गरीब टीचर हूं मैं। मान लो 1 करोड़ मैंने जमा करके रखा है, अब उस 1 करोड़ पे मुझे 1,00,000 का इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, मानो 1 करोड़ पे मुझे मान लो कि एक काम करते हैं, मुझे मान लो 2,00,000 का इंटरेस्ट मिलता है, वो 2,00,000 कहाँ पे जाएगा बताओ, वो 2,00,000 कहाँ पे जाएगा, 2,00,000 मैं क्लब को डोनेट कर दूंगा, मतलब बैंक में मैं पैसा रख रहा हूं, जो भी इंटरेस्ट है उस पे तुम्हारा हक है, वो पैसे पे नहीं। जो भी इंटरेस्ट है, मैंने मान लो कि 1 करोड़ रुपए दे दिया उसको, क्लब वाले को ही दे दिया, बोला कि इसको जमा करो, और उस पे जो इंटरेस्ट आएगा वो तुम रखना, बाकी का पैसा मेरा है भाई, क्लियर है। चलो, तो ये सब सारे ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे, ये सब सारे ट्रांजैक्शंस बैलेंस शीट में जाएंगे। कहां जाएंगे सर, बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस है, डोनेशन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, लीगेसी, इंडोमेंट फंड, क्लियर है। ओके, रूल समझ लीजिए, एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, अगर क्वेश्चन में दिया रहे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड सैलरीज, क्वेश्चन में दिया रहे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रेंट, क्वेश्चन में दिया रहे आउटस्टैंडिंग या प्री रिसिप्ड सब्सक्रिप्शन, तो कैसे करके ट्रीट करने का, बस याद कर लो, बस दिमाग में बिठा लो, और कुछ नहीं, समझना नहीं है, समझना नहीं है, समझ में आएगा ही नहीं कुछ, समझ में अभी आएगा ही नहीं कुछ, सॉरी दोस्त, समझ में अभी कुछ नहीं आएगा, याद करवाना चाहता हूं मैं। मान लीजिए कि कुछ ओपनिंग डेट दिया हुआ है, ओपनिंग डेट एक रहेगा, ओपनिंग डेट एक रहेगा क्लोजिंग डेट।
अगर मान लीजिए ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरीज है या सब्सक्रिप्शन है या रेंट है, क्वेश्चन में बोल दिया गया है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो याद कीजिएगा लेस कीजिएगा, ठीक है, लेस कीजिएगा, और क्लोजिंग अगर हो तो ऐड कीजिएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस कीजिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड कीजिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस कीजिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड कीजिएगा। ओ हेलो, याद करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करना। अगर मान लीजिए प्रीपेड दिया हुआ है या प्री रिसिप्ट दिया हुआ है, तो ओपनिंग प्रीपेड हो तो ऐड करना और क्लोजिंग प्रीपेड हो तो लेस करना, ठीक है, ये याद कर लो, बहुत ही काम में देगा। अभी एग्जाम्पल भी कराने वाला हूं, वेट। यहां पे देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे फोकस कीजिए। यहां पे मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों को दिया हुआ है 2 सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन का हम लोगों का अमाउंट दिया हुआ है 5,40,000। कितना दिया हुआ है सर? 5,40,000। 5,40,000 हम लोग को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है। और यहां पे हम लोगों को एक 2018 वाला डेट दिया हुआ है, एक 2019 वाला डेट दिया हुआ है। आप लोग बताइए तो कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है? क्या आप लोग बता सकते हो इसमें कौन सा ओपनिंग है, कौन सा क्लोजिंग है? सिंपल सा बात है सर, ये 2018 है ना, तो 2018 वाला ओपनिंग है और 2019 वाला क्लोजिंग है। और आपने सर बताया था कि अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो अगर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो लेस करने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करने का, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है तो लेस करने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करने का, और ओपनिंग प्रीपेड या प्री रिसिप्ड है तो ऐड करने का, और क्लोजिंग प्रीपेड या प्री रिसिप्ड है तो लेस करने का। इतना आपने बोला था सर, और आपने बोला था बहुत बढ़िया तरीके से याद करना है इसको, बहुत बढ़िया तरीके से खुल जाना चाहिए। रात को 2 बजे उठा के पूछूं बता, तो बता देना हमको। क्लियर है? चलिए आइए देखिए किस तरीके से बनाना है इसको। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, ये वाला जिस एग्जाम्पल के हेल्प से आप लोग को समझा रहे हैं। क्लियर है? मान लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ था और हम लोग को बोला है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बनाने। हम क्या बोले? क्वेश्चन आपको बोल देगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा बना के, आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको बनाना क्या है? आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैंने यहां पे बनाया, मान लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके। और सब्सक्रिप्शन कहां पर रिकॉर्ड होता है? सब्सक्रिप्शन इनकम है क्लब के लिए या एक्सपेंडिचर है? बताइए तो। ये होता है एक्सपेंडिचर, फॉर्मेट भी दिखा देते हैं। ये होता है एक्सपेंडिचर, ये है अमाउंट, ये है इनकम, ये है अमाउंट, ठीक है, इस तरीके से दिया रहेगा। ओके, ये बताइए सब्सक्रिप्शन इनकम है बाबू, ये एक्सपेंडिचर है? सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है? बोलो बोलो, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। सर सब्सक्रिप्शन इनकम है, बिकॉज आ रहा है, ये चंदा है, क्लब के लिए चंदा है, आ ही तो रहा है, इनकम ही तो है। तो यहां पे आप क्या करो, सबसे पहले लिखोगे बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन। और मैंने क्या बोला था कि भैया ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करने का, तो लेस करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना था? पहले सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट बताओ, सब्सक्रिप्शन का पूरा अमाउंट बताइए। 5,40,000, 5,40,000 था। इसको अंदर के कॉलम में ही लिखो। मैंने क्या बोला था कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो सबसे पहले लेस करने का, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है। कितना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बताओ? 7,000। ये सैलरीज में भी हो सकता है, ये रेंट में भी हो सकता है, सब में सेम फॉलो होगा, सब में सेम फॉलो होगा। रेंट में भी हो सकता है, सैलरीज में भी हो सकता है, किसी का भी ओपनिंग क्लोजिंग दिया हो सकता है, सेम फॉलो करना बस। क्लियर है? चलो अच्छा, क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 17,000। तो क्लोजिंग को क्या करते हैं? क्लोजिंग को ऐड करते हैं। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 17,000। ओके सर। इसके बाद ओपनिंग प्री रिसिप्ट कितना है? ओपनिंग प्री रिसिप्ट को क्या करते हैं? ऐड करते हैं सर। ओपनिंग प्री रिसिप्ट को हम लोग ऐड करते हैं, तो ऐड कीजिए ओपनिंग प्री रिसिप्ट। ये कितना है? 15,000, ठीक है। और क्लोजिंग प्री रिसिप्ट को क्या करते हैं? लेस करते हैं। तो क्लोजिंग प्री रिसिप्ट को लेस कीजिए। क्लोजिंग प्री रिसिप्ट कितना है? ये 35,000।
तो ऐड लेस कीजिए फटाफट से और निकालिए कितना निकलता है, निकालिए कितना निकलता है, फटाफट से निकालिए। ऐड लेस कीजिए फटाफट से, निकालिए कितना निकलता है सर। ये निकलेगा 5,30,000, 5,30,000। तो इस तरीके से हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग को हम लोग एडजस्ट करते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करने का, ओपनिंग प्री रिसिप्ट हो तो ऐड करने का, ओपनिंग क्लोजिंग प्री रिसिप्ट हो तो लेस करने का। याद रखिएगा ये चीज, याद रखिएगा ये चीज जो बताया आपको, याद रखिएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो तो लेस करने का, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हो तो ऐड करने का, ओपनिंग प्रीपेड हो तो ऐड करने का, क्लोजिंग प्रीपेड हो तो लेस करने का। ठीक है, आइए अब सम्स करते हैं, सम्स करके समझते हैं। अब ना हम लोग सम्स के और चलेंगे और सम्स करके समझेंगे कि किस तरीके से बनता है, वरना आप लोगों को कभी समझ में ही नहीं आएगा। आप लोग बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो भैया, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या है वही पढ़ाते जा रहे हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलिए आइए, लेकिन सम्स करने से पहले आप लोगों को बता दूं मैं पहले क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या नहीं। आप लोगों को क्वेश्चन में ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा सर? आप लोगों को बेटा क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा, एक प्यारा सा सुंदर सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा आपको, और साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए रहेंगे। क्या दिए रहेंगे सर? कुछ एडजस्टमेंट भी दिए रहेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो दिया ही रहेगा, साथ ही साथ तुमको एक एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा, बहुत सारा एडजस्टमेंट भी दिया रहेगा। और हम लोग से क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट करेगा, हम लोग से क्या करेगा, हम लोग से सीयू एक्सपेक्ट करेगा कि तुम लोग क्या क्या बनाओ। हम लोग को बोलेगा कि सुन, सबसे पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना। क्या बना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना। सबसे पहले क्या बोलेगा? सबसे पहले बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, रिकॉर्ड करो ट्रांजैक्शंस को। उसके बाद बोलेगा दोस्तों, उसके बाद बोलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। व्हाट सर? व्हाट ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोल भी सकता है, नहीं भी बोल सकता है। ओपनिंग बैलेंस शीट इज लाइक दैट नाजायज बच्चा जो डस्टबिन में पाया जाता था। बोल भी सकता है बनाने, नहीं भी बोल सकता है, लेकिन नहीं बोलेगा तो ऐसा मत करना कि नहीं बनाएंगे सर, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट भी नहीं होगा कुछ। ओपनिंग बैलेंस शीट के बगैर क्लोजिंग बैलेंस शीट अधूरा है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बनाओगे और साथ साथ ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा। और अगर नहीं बोला है तो फिर वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। किस में बनाना पड़ेगा सर? वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं? उसके बाद हमारा फाइनल गेम प्लेयर आता है जो कि है क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट और दोनों को मैच करते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करता है ओपनिंग बैलेंस शीट। हम लोग को बैलेंसिंग फिगर से निकालना पड़ता है। बताएंगे क्या निकालना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, आप लोग इतना माथा मत घमाओ, बाद में निकालेंगे हम लोग। क्लोजिंग बैलेंस शीट मैच करके खेला खत्म, बस 15 मार्क्स आपके जेब में। कौन बोलता है ये चैप्टर टफ है? आप बोलते हो ये चैप्टर टफ है? लग रहा है कि 3-4 क्लास में ये चैप्टर हम लोग पूरा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए सम शुरू करते हैं। सम नंबर 1 निकालिए, मैथ से सम नंबर 1 निकालिए। आप लोगों को मैथ दिया गया ना, सम नंबर 1 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे फोकस कीजिए, फोकस नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे पूरा का पूरा फोकस रहना चाहिए आप लोगों का। आइए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1, बेहतरीन क्वेश्चन जो कि 2022 में आया था। 2022 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों 15 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 15 मार्क्स पूरा का पूरा सिक्योर हो जाएगा ये चीज। ठीक है, पहले से बोल दे रहा हूं दोस्तों कि 15 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो ये चैप्टर पर बहुत ज्यादा अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, और ध्यान दे दो, अभी टाइम है। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ आनंदधारा कल्चरल क्लब। मैंने क्या बोला था कि आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा। आपको क्वेश्चन में क्या दे देगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा। क्वेश्चन में आप लोगों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा। आप लोगों को बनाना क्या क्या है? आप लोगों को बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। ठीक है, अच्छा एक बात समझाने दो मेरे को। यहां पे जो कैश इन हैंड देख रहे हो, कैश इन हैंड,
ये पता है ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस शीट का, ओपनिंग बैलेंस शीट में ना कैश के कॉलम में बैठेगा। बैलेंस शीट में पता है कैश कहां पे बैठता है? ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश के कॉलम में बैठेगा। ये समझ में आया? ये ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। असेट साइड में जो कैश बैठता है ना, ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। और यहां पे जो कोने में जो दिख रहा है कैश इन हैंड, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैठेगा कैश के कॉलम में। दो ठो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा बाबू, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये जो कैश इन हैंड 1/1/2022 जो है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के कैश के कॉलम में बैठेगा। और ये जो 31 दिसंबर 2022 है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के कैश के कॉलम में बैठेगा। क्लियर है? क्लियर एंड कट सब कुछ? ओके। यहां पे देखिए ध्यान से, सब्सक्रिप्शन में क्या दिया हुआ है, गौर फरमाइएगा आप लोग। सब्सक्रिप्शन में एक मिनट, सब्सक्रिप्शन में यहां पे देखिए 2022 का दिया हुआ है और 2023 का दिया हुआ है। 2022 का दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन और 2023 का दिया हुआ है, लेकिन हम लोग कौन सा लेना है? 2022 का लेना है, सीधा सा बात है। हम लोगों को 2022 का लेना है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा सब्सक्रिप्शन लोगे भाई? 2022 का लोगे ना, 2023 का तो नहीं लेंगे, सीधा सा बात है, बात खत्म। 2023 तो अगले साल आएगा। ओके। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे दिया हुआ है प्रोसीड फ्रॉम कल्चरल प्रोग्राम, मतलब जो भी इनकम, प्रोसीड मतलब क्या होता है? प्रोसीड मतलब कुछ आपने इनकम जनरेट किया कल्चरल प्रोग्राम करके। इसके बाद एंट्रेंस फीस दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी यहाँ पे दिया हुआ है, सैलरीज दिया हुआ है, यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, जो कि परचेज कब किए थे? 30/6/2022 में, है ना। ऑफिस एक्सपेंस दिया हुआ है और एक्सपेंस फॉर कल्चरल प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए कल्चरल प्रोग्राम का समझा देता हूं। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम का इनकम दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंस दिया हुआ है। तो एक ही साइड में हम लोग क्या करेंगे? इनकम माइनस एक्सपेंस कर देंगे, उतना झमेला नहीं करेंगे। एक ही साइड में जाएंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस कर देना, बात खत्म। एक्सपेंडिचर इस साइड में, इनकम इस साइड में बैठेगा ना, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में बैठेगा ना। तो सीधा सा बात है, इनकम माइनस एक्सपेंस एक ही जगह पे कर देना। जब करेंगे तब समझा देंगे, आप लोगों को अभी दिमाग नहीं घुमाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिप्रीशिएशन बोला हुआ है, डिप्रीशिएशन प्रीमाइसेस का 5% कर देना। जिस तरीके से फाइनल अकाउंट्स का डिप्रीशिएशन करते थे, उसी तरीके से इसका डबल इफेक्ट देना पड़ेगा हम लोग को, 2 इफेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे दीजिएगा, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में दे दीजिएगा, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दे दीजिएगा। और याद रखिएगा, ये सब जो फिगर्स देख रहे हैं ना, ये सब जो जितने भी फिगर्स देख रहे हैं ना, ये सब 2022 के बैलेंस शीट में इफेक्ट करेंगे, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट पर इफेक्ट करेंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पर अफेक्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट से इसका कुछ भी मतलब नहीं है भाई, तुरंत बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट टफ नहीं है। इसके बाद देखो, और जितने भी एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, सब किसके लिए है? सब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। किसके लिए? सब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। जितने भी आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे हो, सब क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए कुछ भी नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट का जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन रहेगा, उसको बिठा देना है और कुछ नहीं। इसके बाद बोला है एंट्रेंस फीस जो है वो 100% कैपिटलाइज करो। क्या बोला है? एंट्रेंस फीस जो है वो 100% कैपिटलाइज करो। उसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जैसे कि सबसे पहले प्रीमाइसेस दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दिया हुआ है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है। यही सब सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों को दे के रखा है पहले से। देखिए क्या क्या बोला है यहां पे, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पे बोला है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दे के रखा है हम लोग को। यहाँ पे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी भी हम लोग को दे के रखा है। हम लोगों के पास लेकिन परचेस नहीं है, परचेस निकालना पड़ता है। स्टेशनरी का ना हम लोगों को परचेस निकालना पड़ेगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट हम लोग बनाएंगे। लास्ट में हम लोग को क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखिए क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2022 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। सबसे पहले एक काम कीजिए, सबसे पहले वर्किंग नोट लिपटाते हैं और वर्किंग नोट में हम लोग क्या क्या बनाएंगे। देखिए लिस्ट बना देते हैं वर्किंग नोट का। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। सर क्या ओपनिंग बैलेंस शीट पहले पहले बना के रख देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोला नहीं हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने, नाजायज है वो, तो वर्किंग नोट में ही बनाना पड़ेगा ना। तो ओपनिंग बैलेंस शीट पहले पहले बना के रख देंगे, क्योंकि उसका तो कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिठाना है सिर्फ, ठीक है। और दूसरा हम बोले आपको क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। व्हाट सर? हम लोगों को बनाना पड़ेगा
हम लोग को अभी बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम लोगों को परचेस अकाउंट निकालना है। परचेस कितना हुआ है, कितना परचेस किए हैं, एक्चुअल में 2022 में कितना स्टेशनरी परचेस किए हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो परचेस निकालने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। चलिए आइए फटाफट से लिखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1। उसके पहले लिख दीजिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1। सबसे पहले लिखिए हम लोग को क्या निकालना है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2022, मतलब हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं सर। पहले हम लोग क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं सर। ओके, तो बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होता है आप लोग को पता है? जी भैया बिल्कुल पता है। इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। सबसे पहले लिखिए लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। ठीक है, अच्छा क्या क्या बैठेगा बताइए, बैठेगा क्या क्या, बोलिए, आप लोग से पूछ रहा हूं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। 1/1/2022 दिख रहा है, इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन है सब चेप दो। सबसे पहले दिया हुआ है प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस कहां बैठता है सर, असेट साइड में बैठता है। तो लिखिए प्रेमाइसिस। सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रेमाइसिस, असेट साइड में बैठेगा, कितना, 20,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक कहां पे बैठता है सर, असेट साइड में बैठता है। जो ओपनिंग बैलेंस शीट का फिगर्स दिया हुआ है उसको बिठाओ स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना दिया हुआ है बताओ सर, 1,000 दिया हुआ है। ओके सर, इसके बाद कैश इन हैंड क्या बताए थे आप लोगों को, कैश इन हैंड रिसिप्ट एंड पेमेंट के टॉप में जो बैठा रहता है ना वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। कितना बार बोले, रिसिप्ट एंड पेमेंट के टॉप में जो बैठा रहता है कैश वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। ओके, रिसिप्ट एंड पेमेंट के टॉप में जो बैठा रहता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश है। तो कैश इन हैंड भी आप लोगों को लेना पड़ेगा, लीजिए 1500। ओके, इसके बाद देखिए और क्या क्या दिया हुआ है। इसके बाद सर क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी दिया हुआ है, तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी तो लाइबिलिटीज में आएगा। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी तो लाइबिलिटीज में आएगा, कितना, 2000। क्लियर है? अब क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में ना हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। कैसे, कैपिटल फंड के नाम से। क्या, कैपिटल फंड के नाम से हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग कैपिटल फंड के नाम से बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। फटाफट कीजिए, जोड़िए, क्रेडिट साइड को जोड़ो बाबा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 22,500, 22,500। अच्छा 22,500, 22,500 यहां पे आ गया नॉर्मली। एक मिनट, गलती हो गया, 22,500, 22,500, इनमें से 2,000 घटाओ, 2,000 घटाइए बाबू, कितना निकल रहा है, 20,500 सर। ओके, तो ये क्या है, ये आपका कैपिटल फंड है। सबसे पहले आप क्या निकालते हो, कैपिटल फंड निकालते हैं सर। क्या निकालते हैं, कैपिटल फंड निकालते हैं। तो पहला वाला मकसद हमारा कंप्लीट हो गया। वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोगों का बहुत बढ़िया तरीके से डन हो गया। बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/2022 ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग निकाल दिए। ये क्या निकाले हम लोग सर, ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग निकाल दिए, बहुत आराम से, बड़े आराम से। अब हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। क्यों सर, क्योंकि स्टेशनरी का परचेस नहीं दिया हुआ है, कितना का परचेस किया हुआ है ना, कितना का परचेस किया हुआ था वो फिगर नहीं दिया हुआ है। वो फिगर निकालना जरूरी है। बताते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगेगा, वो बताते हैं आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लगेगा। तो दूसरा वर्किंग नोट लिखिए, परचेस ऑफ स्टेशनरी। दूसरा वर्किंग नोट क्या लिखेंगे सर, परचेस नहीं दिया हुआ है, परचेस फॉर स्टेशनरी बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग 2022, तो परचेस ऑफ स्टेशनरी अकाउंट आप लोगों को बनाना पड़ेगा। अच्छा, परचेस निकालना पड़ेगा, परचेस क्या, परचेस निकालना पड़ेगा। तो परचेस के लिए क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाइए। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाइए। सीधा सीधा बात है और कुछ नहीं।
क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट बनाइए इस तरीके से, पर्टिकुलर अमाउंट फटाफट कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा सर, ये क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट में कैसे क्या लिखना है ये भी बता दो सर। सबसे पहले देखो बाबू, सबसे पहले देखो, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होगा, एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। ओके सर, ओके सर। तो क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में आता है ना ओपनिंग बैलेंस, अगर क्रेडिटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो क्रेडिट साइड में ही आता है ना ओपनिंग बैलेंस, तो क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस करो और डेबिट साइड में क्लोजिंग बैलेंस। सर एक बार बता दीजिए ना आप लोग, जैसे देखिए बाय बैलेंस सीडी, ये क्या है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ओपनिंग बैलेंस कितना है बताओ, 2000। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2000, तो बाय बैलेंस सीडी कर दिया तुमने, कर दिया। अब यहां पे एंड में टू बैलेंस बीडी, ये क्लोज बैलेंस। एक मिनट, मेरा लैपटॉप जवाब दे रहा है, चार्ज देने दो इसको। ओके, टू बैलेंस बीडी। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है 2500, ठीक है, ओके सर। तो ओपनिंग और क्लोजिंग इसी तरीके से बिठाने का, समझ क्यों नहीं रहे हो, ओपनिंग बिठाने का क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग बिठाने का डेबिट साइड में, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, अच्छा। इसके बाद देखिए, इसके बाद और कुछ दिया हुआ है, इसके बाद देखिए कितना पे किए हुए हैं, इसका भी कुछ हिसाब दिया हुआ है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ना स्टेशनरी के लिए पे किए हुए हैं 3000, स्टेशनरी के लिए इस साल 2022 में हम लोग पे किए हुए हैं 3000, तो उसको भी हम लोग को लिखना पड़ता है टू कैश अकाउंट बोल के। क्या, जितना पे किए हो ना, अगर मान लो कुछ पे किए हो तो उसको लिखना पड़ता है, अगर मान लो कुछ पे किए हो इस साल तो उसको डेबिट साइड में लिखो 3000 करके, ठीक है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वही तुम परचेज का अमाउंट है, वही तुम्हारा परचेज का अमाउंट है, वही तुम परचेज किए हो, उतना ही तुम परचेज किए हो बाबू। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ना उतना ही तुम परचेज किए हो, उतना ही तुम परचेज किए हो। तो कितना बताओ, 5500 यहां पे 5500, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया, बैलेंसिंग फिगर मतलब बाय परचेस अकाउंट। तो परचेस कैसे निकलेगा सर, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। कैसे निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा। कैसे निकलेगा बाबू, बोलिए, शर्माइए मत, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा सर। कितना, अरे सर 3500 निकलेगा, बात खत्म, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया बाबू, 5500। चलिए, इतना करने के बाद आप लोगों को लॉजिक समझ में नहीं आया होगा परचेस का, समझा देंगे हम, जब सम्स कराएंगे ना तब समझा देंगे। अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एक्चुअल सम्स में जाने वाले हैं। क्या करने वाले हैं बाबू, अब हम लोग एक्चुअल सम्स में जाने वाले हैं, एक्चुअल सम करने वाले हैं, असली सम में, असली दुनिया में जाने वाले हैं। तो आइए दिखाते हैं किस तरीके से फॉर्मेट हुआ। सबसे पहले तो क्लब का नाम लिखिए, क्या नाम है, आनंद धारा, आनंद धारा कल्चरल क्लब। अब एक्चुअल सम में आइए, आनंद धारा कल्चरल क्लब आया, लिखा, अरे गधा लोग लिखा, बिल्कुल। इसके बाद लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हम लोग को क्या बनाने बोला था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोला था, वही बना रहे अभी। फॉर द, लिखो फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, इस तरीके से बनाओ। ये क्या है, ये बेटा क्या है, ये पर्टिकुलर है। एक और अमाउंट का कॉलम बना लो, ठीक है, आप लोगों को सुविधा होगा। ये पर्टिकुलर है, ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, अच्छे से लिखना, अच्छे से, मेरे तरफ गंदा हैंडराइटिंग मत लिखना, ठीक है। चलो, इसका लाइन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, लाइन वाइन बड़ा कर लेना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो किस तरीके से किया जाता है। सबसे पहले देखो, अच्छा हम लोग यहां पे पर्टिकुलर लिख दिए, पर्टिकुलर नहीं होगा, सॉरी,
गलती कर दिए, आदत है ना। इसको काट लो, काट दो, इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो इसको। यहां पे लिखो एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर हम लोग है ना इस इधर लिखेंगे, जितने भी एक्सपेंडिचर है, जितने भी, जितना भी जहां का एक्सपेंडिचर है हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, और जितने भी जहां का इनकम है हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में। एक्सपेंडिचर इनकम लिखो, एक्सपेंडिचर और इनकम लिखो। क्या लिखो? एक्सपेंडिचर और इनकम। ठीक है। आइए, सबसे पहले आप स्टेशनरी का कैलकुलेशन किए थे ना, तो स्टेशनरी का कैलकुलेशन लिखिए। टू स्टेशनरी यूज्ड, इस तरीके से लिखिए, टू स्टेशनरी यूज्ड। ये बताइए स्टेशनरी में कितना ओपनिंग स्टॉक था? ओपनिंग स्टॉक बताइए, ओपनिंग स्टॉक। स्टेशनरी का कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा वो बता रहे हैं अभी। हाँ, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कुछ यूं निकालते हैं हम लोग स्टेशनरी का वैल्यू। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। क्या लेते हैं सर? ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट टैक्स का वो चीज याद है, ओपनिंग ऐड परचेज लेस क्लोजिंग, वही करना है। तो ऐड कीजिए, सबसे पहले ऐड क्या करेंगे सर? ओपनिंग स्टॉक ऐड कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऐड कीजिए। ओपनिंग स्टॉक कितना था बताइए? ओपनिंग स्टॉक था 1000। देखिए ना, स्टॉक फॉर स्टेशनरी ओपनिंग कितना है? 1000। ठीक है, ऐड कीजिए उसमें परचेज। हम लोग को वही चाहिए था, हम लोग को सिर्फ परचेज के ही लिए इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ा, तो ऐड कीजिए उसमें परचेज, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब छुई छुई है, छुई मुई है, इतना ही है। सो परचेज हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट नंबर 2 में 3500। कितना निकाले? 3500 निकाले थे। लेस कीजिए क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक है 1200। इसको लेस कीजिए और इसको लेस करके बाहर कीजिए, 3300 आएगा आपका। कितना आएगा? 3300 आएगा। जितने भी एक्सपेंडिचर है लाइन लगा के सब लिखते जाओ। सबसे पहले लिखो टू ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सपेंडिचर कितने कितने अभी लिखो, टू ऑफिस एक्सपेंसेस। जितने भी एक्सपेंडिचर है अब लिखते जाओ सब। टू ऑफिस एक्सपेंसेस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, पेमेंट साइड में लिखा होगा एक्सपेंडिचर। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए जरा ध्यान से। ये जो पेमेंट साइड आप देख रहे हो ना, पेमेंट साइड में एक्सपेंडिचर लिखा होगा सारा। तो ये जो सैलरी है, सैलरी कहां पे जाएगा? सैलरी जाएगा एक्सपेंडिचर में। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को मत लिख देना, इन्वेस्टमेंट असेट है। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट है। ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 1420। देखिए टू सैलरीज, सैलरीज भी जाएगा। सैलरीज कितना है बताओ? सैलरीज है सर 7900। ओके सर, 7900। इसके बाद और बताइए। इसके बाद डेप्रीशिएशन भी था ना बाबू, डेप्रीशिएशन था ना, एक डेप्रीशिएशन था ना कि प्रेमाइसेस पे 5% लगाना है, तो लिखिए टू डेप्रीशिएशन ऑन प्रेमाइसेस। इधर कर देते हैं हम लोग, इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये बताइए प्रेमाइसेस का वैल्यू कितना था? प्रेमाइसेस का वैल्यू था सर 20000। प्रेमाइसेस का वैल्यू कितना था बाबू? 20000। देखिए 20000 वैल्यू था ना प्रेमाइसेस का, इंटू 5%। बताइए 5% कितना होता है? 1000। ओके, अच्छा। इसके बाद इनकम में आइए, इनकम साइड में आइए। इनकम साइड में क्या क्या है बताइए? इनकम साइड में सबसे पहले सर जी है बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन देखिए तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है कि नहीं? 16400 दिया हुआ है, मतलब हम लोग को 2022 वाला सब्सक्रिप्शन लेना है। क्या लेना है सर? हम लोग को 2022 वाला सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि कितना है? 16400 है सर, 16400 है। ओके, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 1200, मतलब ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है ना, यानी ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को क्या करते हैं बाबू? ये बताइए ना आप लोग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या करते हैं सर? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करते हैं हम लोग नॉर्मली। तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना है बताइए? ये है 1200। ठीक है, अब इसको टोटल कर, कितना? 17,600। इतना आपका हो गया, इतना आपका हो गया। अब हम आपको बताए थे कि एक
कल्चरल प्रोग्राम का इनकम भी था, एक्सपेंस भी था, वो एक ही जगह दिखा देंगे। तो इनकम साइड में इनकम माइनस एक्सपेंस कर देते हैं, क्लियर है? इनकम माइनस एक्सपेंस इनकम साइड में ही कर देते हैं। तो एक इनकम भी था, एक्सपेंस भी था, दो जगह क्यों दिखाइएगा फालतू में, एक ही जगह दिखा देते हैं इसको। देखिए इनकम, इनकम फ्रॉम कल्चरल क्लब, इनकम फ्रॉम कल्चरल क्लब, लिखिए फटाफट से लिखिए। इनकम कितना हुआ था बताइए तो? इनकम हुआ था सर 2000, कल्चरल क्लब से इनकम हुआ था 2000, लेस कर दीजिए बाबू इसमें से एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कितने हुए थे? एक्सपेंसेस, एक्सपेंस उल्टा साइड में लिखा होगा, देखो एक्सपेंस उल्टा साइड में लिखा होगा, देखो कितना 800। एक ही जगह पे दिखा दीजिए, दोनों जगह पे लिखने का क्या दरकार है? तो 1200, सीधा सा बात है, इनकम मतलब 1200 हुआ। अरे गधा, इनकम हुआ 2000, एक्सपेंस हुआ 800, तो अलग अलग जगह लिखने का क्या मतलब है? एक ही बार में 1200 इनकम लिख दो ना, सीधा सा बात है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट भी बोला हुआ था हम लोगों को, है ना? इन्वेस्टमेंट पर ये भी बोला हुआ था 10% इन्वेस्टमेंट, कितना? परचेस्ड ऑन 36/2000 मतलब 22, ठीक है? मतलब 30 जून को इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था, इसका भी तो कैलकुलेशन होना चाहिए। 5000 का इन्वेस्टमेंट है, ओके, और ये बोल रहा है कि 30 जून को खरीदा गया था, यानी 6 महीना के लिए इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था, और 10% का रेट है, तो इनकम आया होगा ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इनकम आया होगा ना, इनकम तो आया होगा ना। तो इनकम कहां पे लिखते हैं? इनकम साइड में, तो लिखिए बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना सर? 5000 का इन्वेस्टमेंट था, यानी 30 जून को खरीदा है। अरे 30 जून को खरीदा है ना, तो 6 महीने का इन्वेस्टमेंट हुआ ना, तो 6/12 कीजिए इसको, इनटू 5% है, तो ये कितना निकला इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बताइए? 250। अब ये निकालो बाबू कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। लेकिन यहां पे प्रॉफिट लॉस हम लोग नहीं लिखते हैं, यहां पे बाबू प्रॉफिट लॉस हम लोग नहीं लिखते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो सरप्लस लिखते हैं, लॉस होता है तो डेफिसिट लिखते हैं, याद है? ठीक है, प्रॉफिट होता है तो सरप्लस लिखते हैं, लॉस होता है तो डेफिसिट लिखते हैं। जैसे आप पीएल अकाउंट का कैलकुलेशन करते थे, बिल्कुल उसी तरह आप लोगों को ये वाला भी कैलकुलेशन करना है। फटाफट से कैलकुलेशन कीजिए, क्रेडिट साइड पहले टोटल कीजिए, बिकॉज वही ज्यादा भारी लग रहा है हमको, वही ज्यादा भारी लग रहा है। क्रेडिट साइड पहले टोटल कीजिए, करना 17,600, 1200, 250 कर फटाफट से। क्रेडिट साइड पहले टोटल करो, 19,050 निकलेगा क्रेडिट साइड टोटल करके, ठीक है? 19,050 निकलेगा क्रेडिट साइड टोटल करके, और जो साइड बड़ा रहता है उसी को बिठा देते हैं। और हमने क्या बोला था कि पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं या तो लॉस लिखते हैं, लेकिन यहां पे लिखते हैं सरप्लस या तो डेफिसिट, बात एक ही है। यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं? यहां पे हम लोग लिखते हैं सरप्लस या तो डेफिसिट। देखो, टू सरप्लस एक्सेस ऑफ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस अगर रहेगा तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर रहेगा, और डेफिसिट अगर रहेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम रहेगा। ये लिख दीजिएगा, मतलब इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंडिचर कम हुआ है, यानी सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट निकला बाबू? माइनस करना, माइनस कर, ये भी नहीं आता है 19050 में, ये सब सारा अमाउंट को माइनस कर, फटाफट से माइनस करो। कितने का सरप्लस आएगा? 5430 का सरप्लस आएगा, 5430 का सरप्लस, ठीक है? समझ में आ गया? चलो आ जाओ, समझ में आ गया ना? अब लास्ट में बस एक ही चीज हम लोग को बनाना है। क्या सर? लास्ट में बाबूजी सिर्फ एक चीज हम लोग को बनाना है। वो क्या बनाना है? बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2022, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और यहीं पे गेम है, यहीं पे गेम है, यहां पे सारा का सारा इफेक्ट आपको देना है, डिप्रीशिएशन का इफेक्ट। हम क्या बोले थे? एडजस्टमेंट जितना भी पढ़े थे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए था। एडजस्टमेंट जो पढ़ा था ना तुम, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए था, वो ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए नहीं था। ओपनिंग बैलेंस शीट में तो एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं हम लोग, कुछ भी नहीं करते हैं। एडजस्टमेंट जितना भी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए ही है, ठीक है? तो लिखो फटाफट, बनाओ फटाफट।
ये क्या है? ये लाइबिलिटीज है ना, ये क्या है? असेट्स है ना जी। ओके, तो फटाफट से लिखिए आप लोग। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रमाइसिस। व्हाट सर? प्रमाइसिस, प्रमाइसिस। पहले पहले लिखिए प्रमाइसिस। प्रमाइसिस कितने का था सर? 20,000 का था। डिप्रीशिएशन भी लगा है बाबू। जी हाँ सर, डिप्रीशिएशन लगा है। कितने का लगा है? 1,000 का लगा है। क्या बोला? क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब कुछ चलता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट राजा है, एडजस्टमेंट भी उसी के लिए है, ठीक है। और ओपनिंग नाजायज बच्चा है ना। इसके बाद देखिए तो और क्या क्या दिया हुआ है। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस शीट बताइए। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का, अरे बुर्बक, ओपनिंग में लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी तो क्लोजिंग में नहीं लिखेगा। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस शीट में बिठाइए सर। 1200 का। ओके, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी था ना कुछ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था ना कुछ, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे आता है क्योंकि प्रीपेड है ना, ये प्रीपेड इनकम है ना, ये प्रीपेड एक्सपेंस है ना ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना? 1200 का। अरे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 जो देखा था एडजस्टमेंट, उसी का बात को बोल रहा हूँ, वही है। इसका सेकंड इफेक्ट तो देना पड़ेगा ना। याद रखिएगा, जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एडजस्टमेंट पढ़ते हो तुम, सबका सेकंड इफेक्ट आपको देना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में मत लिख देना। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पुराना बैलेंस शीट, ठीक है। इसके बाद सर 10% इन्वेस्टमेंट भी है, 10% इन्वेस्टमेंट भी है। कितना है बताइए? 5,000। ओके, इसके बाद सर कैश इन हैंड भी है। कैश इन हैंड कहां से खोज के लाओगे? बताए थे ना तुमको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कोने में जाके देखो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कोने में जाके देखो। जो कोना वाला कैश है ना, वही है क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश। अरे टॉप वाला कैश है ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश, और कोना वाला कैश है क्लोजिंग बैलेंस शीट का कैश, ठीक है। तो कैश बताइए 3,300, ठीक है। इसके बाद लिखिए यहां पे कैपिटल फंड। याद आया कुछ? कैपिटल फंड याद आया कुछ? कैपिटल फंड, जी भैया बिल्कुल। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड निकाले थे, जी बिल्कुल, इसी में ऐड होगा, इसी सब कुछ ऐड होगा, ठीक है। तो कैपिटल फंड में लिखिए। कैपिटल फंड में कितना लिखिएगा बताइए? कितना था? 20,500 था ना, 20,500। ओके, सरप्लस हुआ है कि डेफिसिट? सरप्लस हुआ है, तो सरप्लस उसमें ऐड कीजिए। सरप्लस उसमें ऐड कीजिए 5430। उसके बाद क्या बोला था? 100% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा। 100% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा, यानी एंट्रेंस फीस कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। तो कैपिटलाइज होने का मतलब क्या? कैपिटल फंड से ऐड करना, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था ना 100% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज होगा, तो कैपिटलाइज होना का मतलब क्या होता है भैया? ऐड करना। तो एंट्रेंस फीस कितना? 1020, मतलब पूरा का पूरा एंट्रेंस फीस कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, कैपिटल फंड के साथ ऐड होगा 1020, ठीक है। क्लियर है? ऐड कीजिए बाबू इसको, फटाफट ऐड कीजिए। 26950, तो 26950 आएगा, 26950 आएगा। उसके बाद देखिए सब्सक्रिप्शन एक दिया हुआ है 2022 का भी और 2023 का भी। 2022 का भी दिया हुआ है, 2023 का भी दिया हुआ है। 2023 का क्यों दिया हुआ है? वो एडवांस में रिसीव हुआ है, वो एडवांस में रिसीव हुआ है। एडवांस में मतलब अगले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल तुमने रिसीव कर लिया, तो उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ऐड करने का। सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे लिखते हो? बताओ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहां पे लिखते हो? लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी वही है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 250। अच्छा जी, अब और एक चीज रह चुका है, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर्स भी था ना, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ये बताओ कितना है? 2500। अब दोनों को मैच करो, दोनों मैच होगा। दोनों अगर मैच नहीं होगा तो तुम्हारा एनपीओ गलत है। दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है। कितना मैच कर? यहां पे कितना? 29,700, 19,000, 1200, 1200, 2400, 5,000। यहाँ पे तो वही लग रहा, ठीक है, 29,700।
तो 29,700 मैच कर गया पूरा का पूरा बैलेंस शीट। आप लोग देखिए किस तरीके से हम लोग बनाए, प्रोसेस समझा देते हैं। पहले देखिए जरा, आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखोगे तभी समझ पाओगे। सबसे पहले देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाए, इसके बाद हम लोग बनाए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट, बिकॉज हम लोग को परचेस निकालना था, परचेस निकालना था, परचेस निकालना था। याद रखिएगा परचेस ऑफ स्टेशनरी हम लोग को निकालना पड़ेगा बहुत सारा सम में। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाए, ओपनिंग बैलेंस शीट में एज इट इज सब निकाल दिए। जस्ट हम लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाना पड़ा, ये कैपिटल फंड निकालने के लिए। क्यों, ये कैपिटल फंड निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ा। इसके बाद हम लोग क्या बनाए बेटा, इसके बाद हम लोग बनाए क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट। जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग अकाउंट, जस्ट ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस बिठा दिए, और जो कैश था, जो कैश पेमेंट किए थे वो बिठा दिए डेबिट साइड में, और परचेस निकाल दिए। इसके बाद हम लोग निकाले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बहुत बढ़िया तरीके से जो जो चीज रिसिप्ट में बैठा हुआ था उसको इनकम में बिठाए, जो पेमेंट में बैठा हुआ था उसको एक्सपेंडिचर में बिठाए। लेकिन याद से बहुत सारा जो ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल ट्रांजैक्शन रहता है, यानी बैलेंस शीट में जाता है, उनको नहीं बिठाना है। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ बिठाना है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन को ही सिर्फ बिठाना है। यहां से सरप्लस या तो डेफिसिट निकलेगा, ठीक है, उस सरप्लस को कैपिटल फंड के साथ आपको ऐड कर देना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के आपको पूरा का पूरा खत्म कर देना है। याद रखिएगा जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो किसके लिए होता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए होता है। जितना भी एडजस्टमेंट आप देखते हो वो किसके लिए होता है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आज का क्लास इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।